महापुरुषों प्यार से कहिए धर निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। महापुरुषों, जैसा दास ने पिछले वीडियो में पहचान नामक पुस्तक से लेख आपके श्री चरणों तक पहुंचाया और उसके जो बाकी अंश हैं उसी को लेकर के दास एक बार पुनः आप सभी के श्री चरणों में उपस्थित है। तो पहचान नामक पुस्तक जिसके लेखक हैं आदरणीय संत अमरीक सिंह जी, IAS रिटायर्ड प्रधान संत निरंकारी मंडल, और उन्हीं के साहबजादे कमलजीत जी। तो इस पहचान नामक पुस्तक का जो अगला अंश है उसे लेकर के दास एक बार पुनः आप सभी संत महापुरुषों के श्री चरणों में उपस्थित है। सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी। जन्म। बाबा बूटा सिंह जी महाराज का जन्म सन 1873 में हदवाल जिला कैमलपुर अब पाकिस्तान में हुआ। आपके पिता श्री बिशन सिंह जी तथा माता श्रीमती मायावंती जी थे। इनके पिताजी बहुत ही धार्मिक विचारों वाले थे। माताजी बहुत ही शांत स्वभाव और दयावान थे। माता पिता के धार्मिक विचारों का असर बाबा बूटा सिंह जी पर पड़ना स्वाभाविक ही था। बचपन से ही इन्हें बड़ी उम्र के लोगों का ज़्यादा संग करना अच्छा लगता था और प्रभु मिलने का चाव था। कार्य। धार्मिक विचारों वाले होने के कारण आप फौज की नौकरी छोड़ आए क्योंकि आप चाहते थे कि आध्यात्मिक कार्यों में ज़्यादा से ज़्यादा समय दिया जाए, परंतु फिर भी गुजरान के लिए आपने दुकान पर कार्य करना आरंभ किया। इस काम में भी आपकी रुचि नहीं हुई। लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मेल मिलाप चाहते थे। आपने कुछ समय टैटू गोदने का काम किया। इस कार्य के साथ साथ आप प्रत्येक वर्ग के लोगों से मिलकर अपने विचारों का आदान प्रदान करते थे। आपका शुभ विवाह लाजवंती जी के साथ हो गया, जो कि भाई आशा सिंह जग्गी जी की पुत्री थी। 1904 में आपकी पत्नी ज्योति ज्योत समा गए। फिर आपका दूसरा विवाह हदवाल की ही वंती जी से हुआ। शिक्षा। आप पंजाबी, फारसी, उर्दू और हिंदी भाषाओं के ज्ञाता थे। गुरबाणी को पढ़ने का बहुत शौक था। गुरबाणी का शब्द गायन करते थे। कीर्तन सुनना तथा कीर्तन करना आपको अच्छा लगता था। कई बार पढ़ते पढ़ते उसी में ही खो जाते थे, जैसे कि तू दरियाव दाना बीना, मैं मछली कैसे अंतुलहा, जह जह देखा तह तह तू है, तुझते निकसी फूट मरा आदि ग्रंथ 25। जब भी कहीं तू का जिक्र होता तो कई कई घंटे मन में विचार चलता रहता कि तुम सामने दिख रही चीज़ को कहते हैं। अगर अकाल पुरख मेरे पास ही है तो फिर मुझे नज़र क्यों नहीं आता। आप सोचते कौन सा दरिया, कौन सी मछलियां हैं। यदि किसी से पूछते तो तसल्ली बख्श जवाब ना पाकर पाठ करते करते वैराग्य में आ जाते। श्री गुरु ग्रंथ साहिब के आगे खड़े होकर अरदास करते कि मेरे पर कब दया दृष्टि होगी, कब अकाल पुरख के दर्शन होंगे। वैराग्य और प्रभु के प्रति प्रेम उमड़ उमड़ कर प्रकट होता। इस प्रकार दिव्य ज्योति के दर्शन करने की तड़प बढ़ती चली गई। दिव्य ज्योति के दर्शन वृथी कदे न जाए जन की अरदास। सन 1914 में जिस प्रभु अकाल पुरख को ढूंढ रहे थे, आखिर मिलने का समय आ गया और भाई साहब काहन सिंह जी निरंकारी दरबार से इस दिव्य ज्योति के दर्शन कर लिए और ये अपने आप को बहुत ही भाग्य वाला मानने लगे। रोजाना रावलपिंडी के गुरुद्वारे में आप कीर्तन करते हुए मोहन मेरे घर आओ यह शब्द गाते और सारी संगत झूमने लग पड़ती। एक बार भाई साहब काहन सिंह जी ने पूछा, भाई साहब क्या मोहन सचमुच आपके घर में आते हैं या यूं ही लोगों की वाह वाह ले रहे हो। भाई साहब काहन सिंह जी इतनी सी बात कहकर चले गए, परंतु आप सचमुच ही मोहन का पता जानने के लिए उनके घर पर पहुंच गए और निरंकार प्रभु को जानने की इच्छा प्रकट की। भाई साहब काहन सिंह जी जान गए थे कि आपका हृदय निर्मल तथा पावन है और अकाल पुरख को मिलने की बहुत तड़प है। प्रभु के प्रति ऐसे प्रेम वाले जिज्ञासु को वह भी ढूंढ रहे थे। आप में भी गुप्त रहस्य को जानने की तमन्ना थी। आप भाई साहब काहन सिंह जी के घर बार बार जाते रहे। आखिर इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। 1914 में भाई साहब काहन सिंह जी की कृपा से निरंकार प्रभु के साक्षात दर्शन हुए और हृदय गदगद हो उठा, मन नाच उठा। मिल गया मिल गया मिल गया ज्ञान को बांटना। आपने घर घर तड़प रहे इंसानों को ब्रह्म ज्ञान देने की बीड़ा उठा लिया। आपने निश्चय किया कि अब मैं यह ज्ञान सभी प्यासी रूहों को बता दूंगा।
भले ही लोग मेरी निंदा और विरोध करते रहें, जब भी कोई जिज्ञासु आपको मिलता उसे निज घर का पता बता देते। आप ज्ञान रूपी बीज को दोनों हाथों से बांट रहे थे। आप इस बात पर विश्वास करते थे कि अगर एक भी बीज पेड़ बन गया तो मेरा कार्य पूरा हो जाएगा। विरोध ज्यों ज्यों रोशनी फैलती गई त्यों त्यों कट्टरपंथियों द्वारा सच का विरोध जारी रहा, यहाँ तक कि उनके खाने में जहर देने का प्रयास किया गया, परंतु वह अपने कार्य में निरंतर जुटे रहे और सच की आवाज़ जन जन तक पहुँचाने में अपना भरपूर योगदान देते रहे। सेवा माया रूप में आप अपनी जेब में कोई पैसा नहीं रखते थे। संतों को घर बुला बुला कर अपने हाथों से सेवा करते। संतों को घर बुला बुला कर अपने हाथों से सेवा करते। गुरसिखों की तन मन धन से सेवा कैसे करनी है यह सिखाया। इसी दौरान बाबा बूटा सिंह जी द्वारा भाई साहब अवतार सिंह जी को निरंकार के दर्शन हुए और वह तुही निरंकार के सिमरन में ही खो गए। जब उनसे बाबा बूटा सिंह जी ने पूछा कि 4 खानियाँ कौन सी हैं, तो उन्होंने यह प्रश्न ना सुना और ना ही उत्तर दिया। कुछ देर बाद फिर वही प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने सही उत्तर दे दिया। बाबा बूटा सिंह जी ने आश्चर्य से पूछा कि अगर आप जानते थे तो पहले क्यों नहीं बताया। भाई साहब अवतार सिंह जी ने बताया कि मैं तो आपके बताए सुमिरन में ही इतना मंत्रमुग्ध हो गया था कि आपका प्रश्न ना सुन पाया। यह जानकर बाबा बूटा सिंह जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी पगड़ी उतारी और भाई साहब अवतार सिंह जी के चरणों में रख दी और कहा कि मैं ऐसे ही गुरसिख को ढूंढ रहा था। इसी दौर में कुछ अन्य महापुरुषों को भी प्रभु परमात्मा का ज्ञान हुआ, जैसे भाई लाभ सिंह जी, भाई राम शरणदास जी, जुगल किशोर जी, मान सिंह जी, ऋषि व्यासदेव जी, योग ध्यान सिंह जी, संतोष सिंह जी, रामचंद्र कपूरथला वाले, भगत रामचंद्र जी, गुरबख्श सिंह जी, राजकवि कर्म सिंह जी, गोपाल सिंह जी प्रेमी जी और अन्य महापुरुष जो बाबा जी के सहयोगियों के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने बाबा जी से ब्रह्म ज्ञान लेकर इस सत्य का प्रचार बड़ी लगन और मेहनत से किया और सीमित रूप में संगतें भी होती रही। बाबा अवतार सिंह जी ने परिवार सहित सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी की अटूट सेवा की, सब कुछ सेवा में अर्पित कर दिया। सन 1943 में बाबा बूटा सिंह जी ने शरीर त्यागने से पहले बाबा अवतार सिंह जी की श्रद्धा भक्ति और सेवा से प्रसन्न होकर गुरु गद्दी उनको सौंप दी। शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी। बाबा अवतार सिंह जी का जन्म ग्राम लतीफाल जिला झेलम पाकिस्तान में 31 दिसंबर 1899 में पिता श्री मुक्का सिंह जी और माता श्रीमती नारायणी देवी जी के घर हुआ था। जब वह केवल 6 वर्ष के थे तभी पिताजी निरंकार प्रभु में लीन हो गए। इनका लालन पालन श्री नंदलाल जी के द्वारा हुआ और उन्होंने ही इन्हें शिक्षा प्रदान की। वह धर्म ग्रंथों को स्वयं पढ़ते थे और बहुत ही विद्वान एवं मधुर भाषी थे। रावलपिंडी में अपने रोजगार के लिए मामूली काम करने लगे और वहाँ सेठ सावनमल जो बेकरी का काम करते थे उन्होंने इन्हें अपनी सेवा में ले लिया। बाबा अवतार सिंह जी नित्य गुरुद्वारे जाते, पाठ करते, कीर्तन सुनते और उन्होंने देश की आज़ादी की लहर में भी अहम हिस्सा डाला। सन 1919 में अकाली मोर्चे में भाग लिया। जैतून मोर्चे में कुछ समय के लिए जेल में भी गए। आपकी शादी बुधवंती जी से हुई। सन 1929 में आपकी मुलाकात बाबा बूटा सिंह जी से हुई और उनकी कृपा से आपको निरंकार प्रभु के दर्शन हुए। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात आप अपने सद्गुरु की सेवा में तन मन धन समर्पित कर दिया और सारा जीवन श्रद्धा भक्ति एवं निष्काम सेवा में बिताया। संसार के लोगों एवं कट्टरपंथियों के विरोध के बावजूद आप सत्य के प्रचार प्रसार में लगे रहे और चंद सहयोगियों जो आपके साथ प्रचार प्रसार करते थे ने मिलजुल कर इस कार्य को आगे बढ़ाया। आप ईमानदारी, सच्चाई, भक्ति एवं निष्काम सेवा के प्रतीक थे। आपकी भक्ति और निष्काम सेवा बेमिसाल थी और इससे प्रसन्न होकर बाबा बूटा सिंह जी ने कोहमरी में सन 1943 में दुपट्टा पहनाकर आपको गुरु गद्दी सौंप दी और फरमाया कि बाकियों के गले में तो फूलों के हार डाले गए हैं, तुम्हारे गले में उस तरह का हार डाला गया है। तुमने संभल कर चलना है तथा सत्य का प्रचार करना है। यदि जरा भी गर्दन इधर उधर की तो गला कट सकता है। भाव केवल इतना है कि इस ज्ञान को मेहनत, लगन और ईमानदारी से संसार के लोगों में बांटते चले जाना है। इस कार्य को बाबा अवतार सिंह जी ने इसी आदेश के अनुसार जन जन तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया।
भारत के विभाजन से पहले चंद ही लोग इस ज्ञान को प्राप्त कर पाए। विभाजन के बाद शहंशाह जी हिंदुस्तान में आकर पहाड़गंज नई दिल्ली में निवास करने लगे और यहीं पर संत निरंकारी मंडल की स्थापना सन 1948 में की तथा इसका पंजीकरण भी करवाया गया। आप पंजाब के शहरों से शुरू करके भारत के कोने कोने में मिशन का प्रचार प्रसार आरंभ किया। अनेक शहरों एवं गांवों में निरंकारी संगतें स्थापित की और कुछ स्थानों पर संत निरंकारी सत्संग भवन भी बनवाए। बाबा जी ने प्रकाशन विभाग का भी शुभारंभ किया। पहली बार संत निरंकारी पंजाबी पूज्य भाई साहब सज्जन सिंह जी सुपुत्र शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी की देख रेख में प्रकाशित किया गया। इसी प्रकार सामूहिक लंगर की भी शुरुआत की गई। इसकी जिम्मेदारी भाई साहब रामचंद्र जी को दी गई तथा प्रकाशन की सेवा भाई साहब संतोख सिंह जी को दी गई। संत निरंकारी मंडल के पहले प्रधान भाई साहब लाभ सिंह जी को नियुक्त किया गया। डॉक्टर देशराज जी को उप प्रधान, राम शरण दास जी को सचिव, बाबू महादेव सिंह जी को संयुक्त सचिव, जुगल किशोर जी को लेखा जोखा की सेवा दी गई। 7 सदस्यों की एक कार्यकारिणी समिति बनाई गई जिसके द्वारा मंडल के भिन्न भिन्न कार्य संपन्न हुए। इन्हीं को सतगुरु द्वारा स्थापित 7 सितारे भी कहा गया। सन 1960 में संत निरंकारी मंडल का संविधान बनाया गया जो आज तक लागू है। यह सेवा सतगुरु बाबा अवतार सिंह जी ने भाई साहब अमरीक सिंह जी को सौंपी। इसमें मिशन की प्रबंध व्यवस्था, संपत्ति का क्रय विक्रय और लेखा जोखा आदि के बारे में विस्तार पूर्वक नियमावली बनाई गई। सभी धर्मों को मानने वाले और सभी वर्गों के लोग निरंकारी मिशन की सच्चाई जानकर निरंकारी बाबा जी के अनुयायी बनते चले गए और यह कारवां आगे से आगे बढ़ता गया और संगतों में बढ़ोतरी होती गई। शहंशाह जी के समय में प्रचार प्रसार का आधारभूत कार्य किया गया और मिशन की नींव को बड़ी मेहनत और लगन के साथ मजबूत किया गया। मिशन के सिद्धांतों के अनुसार ईश्वर प्रभु की पहचान केवल सतगुरु द्वारा ही हो सकती है। कर्मकांड, पूजा पाठ, दान पुण्य, तीर्थ स्नान और सिद्धि समाधि इत्यादि से ऐसा संभव नहीं है। इस विचारधारा और ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त कर सभी वर्गों के लोग संत निरंकारी मिशन में सम्मिलित होते गए। बाबा अवतार सिंह जी महाराज की एक और बड़ी देन यह रही कि जब उनके छोटे पुत्र सुपुत्र सज्जन सिंह जी बीमारी के कारण युवा अवस्था में सन 1948 में ब्रह्मलीन हो गए तो उस समय जो विशाल रूप में संगत हुई उसे एक समागम का रूप मिला और शहंशाह जी ने फरमाया कि हर वर्ष ऐसे विशाल संत समागम मनाया जाएगा। तो इस प्रकार पहला निरंकारी संत समागम सन 1948 में बाबा अवतार सिंह जी महाराज की छत्र छाया में संपन्न हुआ। बाबा अवतार सिंह जी के निजी अनुभव जहाँ से ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञान प्रकाश नामक एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किए गए और इसके बाद आप सभी धार्मिक ग्रंथों का सार एक और अनमोल ग्रंथ अवतार वाणी में दिया जो सरल पंजाबी भाषा में लिखी गई। इसमें सभी धार्मिक पहलुओं पर भरपूर रोशनी डाली गई और मानव को चेतावनी भी दी गई कि मानव जीवन का लक्ष्य है प्रभु की प्राप्ति और उसकी पहचान, जो कि केवल सतगुरु से ही मिलकर संभव हो सकती है। मानव को प्रभु की जानकारी की आवश्यकता पर भी विशेष बल दिया गया। बाबा अवतार सिंह जी के जीवन चरित्र और सभी प्रवचन लिखित रूप में निरंकारी मंडल द्वारा अवतार उपदेश व शहंशाह पुस्तकों के रूप में प्रकाशित किए जा चुके हैं। शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी ने सभी को सेवा की शिक्षा दी और आपके समय में ही बिल्डिंग फंड की शुरुआत हुई। फिर आपने फरमाया कि हर महापुरुष 1 रुपया प्रति व्यक्ति प्रति माह देंगे। सभी को धन से सुखी करने के लिए भी ऐसी अनेकों सेवाएं करने की सिखलाई दी। आप निरंतर सत्संग, सुमिरन व सेवा करने पर बल देने की शिक्षा प्रदान की और बताया कि ऐसा करने से ही ज्ञान प्रफुल्लित होता है और हर प्रकार से सुख और आनंद मिलता है। इसके अतिरिक्त शहंशाह जी ने धीरपुर गांव में संत निरंकारी कॉलोनी की स्थापना की। यहीं पर संत निरंकारी मंडल का केंद्रीय कार्यालय भी स्थापित किया गया। मुल्तानी डांडा, पहाड़गंज, नई दिल्ली में भारत के विभाजन के बाद संत निरंकारी मिशन की नींव रखी गई और कुछ वर्षों तक वहीं पर ही निरंतर सत्संग व समागम होते रहे। उसी स्थान पर ही संत निरंकारी प्राइमरी स्कूल खोला गया जिसको बाद में मिडिल फिर हायर सेकेंडरी स्कूल के स्तर तक अपग्रेड किया जा चुका है। इस समय की एक और विशेषता थी संतोख सरोवर, जो निरंकारी कॉलोनी से करीब 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर बुराड़ी रोड जंक्शन पर बनाया गया। पहले यह इलाका एक जंगल की तरह था और बरसात का पानी भी
इधर इकट्ठा हो जाता था। मिशन के महान परोपकारी संत भाई साहब संतोख सिंह जी को शहंशाह जी ने आदेश दिया कि आपने सरोवर पर ही रहना है, और उन्होंने इसे सत वचन करके माना और प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद कई वर्षों तक वहाँ सेवा करते रहे। और वहाँ पर एक लघु रूप में सरोवर बनाया गया, जिसको एक बड़ा और सुंदर स्वरूप बाबा गुरबचन सिंह जी के समय में दिया गया। और फिर बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के समय में तो यह सरोवर एक आकर्षक पर्यटन स्थल और सुंदर पार्क बनकर सामने आया, जिसमें कैंटीन, पार्किंग, पुस्तकालय, प्रदर्शनी आदि सुविधाओं का प्रावधान कर दिया गया, जो कि नए सरोवर कॉम्प्लेक्स के रूप में एक अजूबा बन चुका है तथा दिल्ली के पर्यटन स्थलों में एक आकर्षण का केंद्र बन गया है। शहंशाह जी के समय में जो समागम आयोजित किए जाते थे, उनमें पहले दिन सुबह प्रभात फेरियां निकाली जाती थीं। समागम के पहले दिन शोभा यात्रा एक निश्चित मार्ग से निकाली जाती थी, जिसमें निरंकारी मिशन के सिद्धांतों पर आधारित नारे, गीत आदि गाए जाते थे और संक्षिप्त व्याख्यान भी दिए जाते थे। यह एक अलौकिक नज़ारा सभी के मनों को लुभाता था और इसी से मिशन का विकास भी तेजी से होता रहा। आपके समय में ही सन 1956 में संत निरंकारी सेवा दल की स्थापना हुई। सेवा दल मंडल का एक महत्वपूर्ण और अटूट अंग बना, जिसमें भिन्न भिन्न स्तरों पर सेवा दल के सदस्य और अधिकारीगण हर प्रकार की सेवा करने लगे। इन सेवाओं में बच्चे, युवा, पुरुष और महिलाएं अपना योगदान देते रहे। ये सेवाएं मुख्यतः संगतों को आयोजित करने से संबंधित होती थीं और इनसे जुड़े दूसरे कार्यों जैसे लंगर की व्यवस्था करना, स्टेज लगाना, जोड़े इत्यादि रखने की व्यवस्था करना, नमस्कार की लाइनों की व्यवस्था करना आदि अनेकों कार्यों में अपना सहयोग देते। मुख्यतः संगतों की सुविधाओं के लिए ही भिन्न भिन्न सेवाएं व प्रबंध की व्यवस्था की गई। सेवा दल को अनुशासन में रहने व अधिकारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरा तालमेल रखते हुए सेवाओं में अपना योगदान दी जाती रही है। ज्यों ज्यों संगतें बढ़ती गईं, त्यों त्यों इनका स्वरूप भी विशाल होता गया और आज ये एक स्वतंत्र विभाग के रूप में कार्यशील हो रहा है। समाज कल्याण कार्यों में भी सेवा दल का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। शहंशाह जी के समय में ही कवि सभा स्थापित हुई और मिशन के कवि महात्माओं द्वारा रचित कवि दरबार भी होने लगे। सतगुरु बाबा जी द्वारा दिए गए शीर्षकों पर कवि सज्जनों द्वारा अमूल्य रचनाएं हर वर्ष समागम पर कही जाने लगी और यह कवि दरबार वार्षिक समागमों का एक अटूट अंग बन गए। एक और विशेष बात जो शहंशाह जी ने अपने जीवन काल में की, यह है कि उन्होंने दिसंबर 1962 में बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज को गुरगद्दी सौंप दी और स्वयं एक साधारण गुरसिख के रूप में जीवन बिताने लगे, जिसकी मिसाल सारे धार्मिक इतिहास में कहीं नहीं मिलती। 17 सितंबर 1969 को शहंशाह जी नश्वर शरीर को त्याग कर ब्रह्मलीन हुए। बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज। बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज का जन्म शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी और माता बुधवंती जी के घर 10 दिसंबर सन 1930 को हुआ। जैसे कि बाबा गुरबचन सिंह जी स्वयं फरमाते थे कि मेरा जो जन्म ही ब्रह्मज्ञानी के घर में हुआ, मैंने तो रोशनी ही देखी है, अंधकार को तो देखा ही नहीं। बचपन से ही प्रत्येक व्यक्ति की सहायता करना, शुभ व्यवहार करना, बांट कर खाना और शांत स्वभाव आपके अनेक गुणों में से कुछ थे। आप ये अपने सादा स्वभाव, आनंद, मूर्ति, प्यार और सद्व्यवहार द्वारा सभी का मन जीत लेते थे। बाबा जी बाल अवस्था से अपनी पढ़ाई में उचित रुचि और समय देने के पश्चात सकारात्मक कार्यों को निभाते चले गए। जो भी महापुरुष घर आते, बाबा जी उनकी पूरी तरह सेवा और सम्मान करते। बाबा जी भारत के विभाजन के समय कुछ महापुरुषों के साथ वाह कैंप पाकिस्तान में ठहरे, जहां बाबा जी ने अपने परिवार के सदस्यों की परवाह न करते हुए सभी संगतों की सेवा की और उनकी हिफाजत व देखरेख की और उन्हें भारत पहुंचाने की जिम्मेवारी में अपना भरपूर योगदान दिया। बाबा जी की शादी 22 अप्रैल सन 1947 को कुलवंत कौर जी, सुपुत्री भाई मन्ना सिंह जी और माता सोमावंती जी के साथ संपन्न हुई। जैसा कि उनका नाम था, उसके अनुसार ही उन्होंने कुल का नाम उज्ज्वल किया और ये अपनी सारी सांसारिक व सामाजिक जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया और बाबा गुरबचन सिंह जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हुए मिशन के प्रचार प्रसार में अपना पूरा योगदान दिया। आपके घर एक सुपुत्र और 4 सुपुत्रियों ने जन्म लिया। आपके सुपुत्र सेठ हरदेव सिंह जी का जन्म 23 फरवरी 1954 को दिल्ली में हुआ। बाबा हरदेव सिंह जी की शादी
गुरु घर के भंवरे भाई गुरमुख सिंह जी की लड़की सविंदर कौर जी के साथ 14 नवंबर 1975 को हुई। आपकी बड़ी सुपुत्री निरंजन जी की शादी गुरु भक्त पूज्य गुरुबख्श सिंह जी राजकवि के सुपुत्र सुखदेव सिंह जी के साथ 22 अक्टूबर 1971 को हुई। आपकी दूसरी बेटी मनमोहन सिंह जी की शादी श्रद्धा, प्यार और विश्वास की मूर्ति भाई साहब जगत राम जी हैदराबाद वाले के सुपुत्र किरण जी के साथ 19 नवंबर 1976 को हुई। आपकी तीसरी बेटी जगजीत जी की शादी 4 नवंबर 1977 को भाई साहब चिरंजीव जी और माता महेंद्र जी के पुत्र आदित्य जी के साथ हुई। और इसी प्रकार आपकी सबसे छोटी बेटी स्वर्ण जी की शादी मिशन के सबसे पुरातन व पहले गुरसिख भाई साहब योग ध्यान सिंह जी के पोते जोगिंदर जी रम्मी जी भाई साहब मान सिंह जी के सुपुत्र हैं के साथ 25 अक्टूबर 1979 को हुई। आपका गृहस्थी जीवन आदर्श था। आपने अपने बच्चों को जहां सांसारिक उच्च शिक्षा दी वहां गुरुमत की शिक्षा भी पूरी तरह दी। आपके सभी बच्चों ने सेवा दल की वर्दी पहनकर साध संगत की सेवा की। बच्चों के मनों को सत्संग सुमिरन व सेवा के साथ जोड़ने में राजमाता कुलवंत कौर जी का ही महान उपकार था। उन्होंने ही बच्चों में गुरुमत कूट कूट कर भरी। बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज कुछ समय के लिए मोटर पार्ट्स का काम मोरी गेट व कश्मीरी गेट दिल्ली में करते रहे। बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज बाबा अवतार सिंह जी की मुख्यतया पिता के रूप के बजाय सतगुरु के रूप में अधिक से अधिक सेवा करते रहे और ये अपना जीवन एक खामोश गुरसिख के रूप में बिताते रहे। आप शहंशाह जी के साथ कई बार कल्याण यात्रा पर भी जाते और उनकी सेवा में संलग्न रहते। आपको यह कभी भी एहसास नहीं हुआ कि आप शहंशाह जी के पुत्र हैं और ये आपको कोई विशेष दर्जा प्रदान किया जाए। जब ये आपको गुरगद्दी प्रदान की गई तब भी आप बाबा अवतार सिंह जी को पूर्ण सम्मान व सत्कार देते रहे व खुद को तुच्छ ही माना। सन 1972 में रजत जयंती समागम हुआ जिसमें बाबा गुरबचन सिंह जी व राजमाता जी को करेंसी नोटों के साथ तोला गया तो उसमें भी सभी देखते रह गए कि माया का पलड़ा नीचे हो गया और सतगुरु ऊंचे हो गए। इससे यह भी सिद्ध हुआ कि माया की तुलना गुरु के साथ नहीं की जा सकती। बाबा जी ने फरमाया कि जो माया इस रूप में एकत्रित हुई है वह सब संतों के खून पसीने की कमाई है और इस माया को संगतों की सेवा और समाज कल्याण के कार्यों में ही लगाया जाए। प्रबंध व्यवस्था को सुचारू रूप देने हेतु सन 1965 में पहली बार प्रचारक कॉन्फ्रेंस मसूरी में हुई जिसमें भिन्न भिन्न मुद्दों पर अहम फैसले हुए और उन्हें प्रचारकों और प्रबंधकों तक पहुंचाया गया। इसके बाद दूसरी प्रचारक कॉन्फ्रेंस भी मसूरी में मई सन 1973 में हुई जिसमें लगभग 2000 प्रतिनिधि एवं कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया और इसमें भी भिन्न भिन्न विभागों से संबंधित व प्रचार प्रसार को बढ़ावा देने, आचार संहिता बनाने तथा सभी विभागों के बारे में विस्तार से फैसले लिए गए और सभी को सतगुरु द्वारा दिशा निर्देश दिए गए। सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने बड़ी तेजी से प्रचार प्रसार को एक अभियान के रूप में जारी रखा और भारत के शहरों और गाँवों में दिन रात प्रचार यात्राएं करके तेजी से प्रचार को बढ़ाया। 1967 से 1977 तक अनेकों यात्राएं दूर देशों में संपन्न हुई और इस प्रकार दूर देशों में भी निरंकारी संगतें तथा सत्संग भवन स्थापित किए गए जिनका विशाल स्वरूप आज देखने को मिल रहा है। बाबा गुरबचन सिंह जी के बारे में साकी साहब ने एक शेर में लिखा है, सुबह सफ़र शाम सफ़र ये बाबा बचन तेरा नाम सफ़र। 17 वर्ष के कम अरसे में ही आप मिशन को शिखरों की बुलंदियों पर पहुंचा दिया और मिशन दूर देशों में भी फैला। बाबा अवतार सिंह जी के समय में मिशन का संदेश भारत की सीमाओं में सीमित रहा जबकि बाबा गुरबचन सिंह जी के समय में मिशन यूरोप, अमेरिका, कनाडा, मिडिल और साउथ ईस्ट तथा एशिया में बड़ी तेज़ी से फैला। वहाँ पर संगतें स्थापित हुईं और सेवा दल रैलियाँ भी की गईं। ज्यों-ज्यों मिशन का प्रचार प्रसार बढ़ा त्यों-त्यों मिशन की गतिविधियाँ भी बढ़ती गईं और इन सभी कार्यों को सुचारुता से चलाने के लिए एक कार्यकारिणी समिति बनाई गई जिसमें 7 से 11 और फिर 13 सदस्यों को नामजद किया गया। इसी प्रकार समय की आवश्यकता के अनुसार एक कार्यकारी समिति भी सन 1979 में बनाई गई जिसमें 51 सदस्य थे। यह उच्च स्तरीय समिति बनाने का उद्देश्य यह था कि यह समिति भिन्न भिन्न राज्यों में मिशन के कार्यों को सुचारू रूप देने के लिए उच्च स्तर पर संपर्क बनाएं और प्रचार के कार्यों को बढ़ावा दें।
मिशन की पॉलिसियों को तय करें और वार्षिक बजट भी पारित करें। समिति में कार्यकारिणी समिति के सदस्य, सेवा दल के अधिकारी, जोनल इंचार्ज और अन्य महात्माओं को शामिल किया गया। इससे यह सिद्ध होता है कि बाबा जी के ध्यान में इस विशाल मिशन के प्रबंधकीय ढांचे को और विस्तृत करने के लिए कितनी दूरदर्शिता थी और उन्होंने उचित व्यवस्थाएं बनाई। आपके समय में अनेकों स्थानों पर नए भवन और स्कूलों और चिकित्सालयों की इमारतों का भी निर्माण हुआ। छात्रवृत्ति योजना, सिलाई कढ़ाई केंद्र आदि भी चलाए गए ताकि समाज का उत्थान हो सके। जहां बाबा जी पूर्ण गृहस्थ, पूर्ण योगी और पूर्ण ब्रह्मज्ञानी थे, वहीं आप समाज कल्याण के कार्यों को भी आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सामाजिक बुराइयों को भी समाज से जड़ से मिटाने का सफल प्रयास किया। आपके समय में ही पहले 5 जोन बनाए गए और फिर इनका विस्तार करके 36 जोनों में बांट दिया गया। बाबा गुरबचन सिंह मेमोरियल कॉलेज, जिसमें इस समय एम.कॉम और एम.ए. हिंदी की क्लास बन चुकी है, यह भी आपके समय की मानवता को देन है। अंग्रेजी भाषा की संगतें भी आपके समय में स्थापित की गईं। इसके साथ साथ समाज कल्याण के अन्य कार्यों में भी महत्वपूर्ण योगदान दिए गए। मसूरी कॉन्फ्रेंस में एक विशेष फैसला हुआ कि कोई भी महापुरुष नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करेगा, क्योंकि इससे प्रचार प्रसार में रुकावट आती है और पैसा भी बर्बाद होता है तथा घर का वातावरण भी दूषित होता है। इसी प्रकार सादा और दहेज रहित शादियां संपन्न करने का संदेश भी दिया गया। नारी जात को सम्मान देने और उन्हें प्रचार प्रसार में योगदान देने का भी आह्वान किया गया। निरंकारी प्रकाशन को बढ़ावा दिया गया और महापुरुषों को मिशन के व अन्य साहित्य पढ़ने की प्रेरणा दी गई। बहम भरम भुलेखे और जाति पाति तथा रस्म रिवाजों से ऊपर उठकर जीवन जीने का संदेश भी बाबा गुरबचन सिंह जी ने दिया। बाबा गुरबचन सिंह जी का दृष्टिकोण इस निराकार प्रभु की तरह ही विशाल था और किस प्रकार आप सारी मानवता को अपना परिवार मानते थे और सभी को अपनाते थे, इसका एक उदाहरण दिया जा रहा है। 13 अप्रैल 1978 को जब अमृतसर में बैसाखी समागम पर एक अकाली जत्थे द्वारा आक्रमण हुआ तो इसके फलस्वरूप दोनों तरफ काफ़ी जान माल का नुकसान हुआ। तो पत्रकारों ने पूछा कि आपके कितने लोग मरे, तो बाबा जी ने फरमाया कि सभी लोग जो शहीद हुए हैं वे मेरे अपने ही थे, कोई दूसरे नहीं। इसी प्रकार जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि जुलूस में शामिल सभी लोग कैसे अमीर और खुश रह सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि आप किसी भी साधारण और गरीब गुरसिख को बुलाकर पूछें तो यही उत्तर मिलेगा कि हम गरीब नहीं हैं। निराकार प्रभु के दर्शन कर निहाल और खुशहाल हो चुके हैं। नाम धन जिस जन के पल्ले सही सच्चे सा। कुछ विरोधी शक्तियों व कट्टरपंथियों द्वारा एक योजना के तहत बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज को 24 अप्रैल सन 1980 की रात को शहीद कर दिया गया और इस प्रकार आप मानवता और मानवीय मूल्यों की खातिर अपना जीवन बलिदान कर दिए। आप शहीद होने के पश्चात भी कई वर्षों तक महापुरुषों पर तरह तरह के अत्याचार होते रहे और अनेक अन्य महापुरुषों ने भी बलिदान दिए। बाबा गुरबचन सिंह जी के ब्रह्मलीन होने के समय उन्होंने मिशन की बागडोर भोला जी अर्थात बाबा हरदेव सिंह जी महाराज को सौंपी। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का जन्म 23 फरवरी सन 1954 को सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज और माता कुलवंत कौर जी के घर हुआ। बचपन से दैवी गुणों से युक्त थे, जैसे कि सादगी, खामोशी, नम्रता, करुणा, दया और सभी का आदर सत्कार करना, सभी से प्रेम करना आदि। गुरु घर में जन्म होने के बावजूद आपके मन में रत्ती भर भी बड़ा या विशेष होने का ध्यान न था। चुपचाप सेवा करके संगत का आशीर्वाद प्राप्त करते और नाम की मस्ती में खोए रहते। आपको सांसारिक शिक्षा प्राप्त करने हेतु पटियाला में भेजा गया। अभी उच्च शिक्षा पूरी भी ना हुई थी कि 24 अप्रैल 1980 की रात को पिता बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने अपने संरक्षक चाचा प्रताप सिंह जी के साथ मानवता और मानव मूल्यों के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया। निरंकारी जगत के लिए यह एक बहुत ही दुखदायी घटना थी, जिसे सहन कर पाना बहुत ही कठिन था। इस नाजुक परिस्थितियों में मिशन की बागडोर 27 अप्रैल सन 1980 को बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने संभाली और सभी साध संगत की ओर से पूज्य डॉक्टर देशराज जी प्रधान संत निरंकारी मंडल द्वारा राज तिलक किया गया। इस समय सारी संगत में गम और दुख तथा बदला लेने की भावना साफ देखने में आ रही थी। इस जिम्मेदारी को कबूल करते हुए बाबा जी ने जो मुख्य प्रवचन अपनी पहली विचार में कहे वह उल्लेखनीय हैं। साध संगत जी, हम इस अवसर पर सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी के लिए अपनी श्रद्धा के फूल भेंट करने के लिए इकट्ठे हुए हैं।
उस संत महात्मा का पूरा जीवन पूरी इंसानियत का भला करने में लगा। ये उनकी हत्या नहीं हुई, बल्कि जिन पीर पैगंबरों ने कहा कि तेरे भाणे शरबत का भला, मूल्यों की हत्या हुई तथा ये भाई कन्हैया जी की भावनाओं की हत्या हुई। बाबा गुरबचन सिंह जी की हत्या कोई नहीं कर सकता। तंगदिली और बदले की भावना के स्थान पर आपने नौजवानों को विशालता और सहनशीलता की सही दिशा देते हुए फरमाया। बाबा गुरबचन सिंह जी के साथ दास का दोहरा रिश्ता था। जहाँ वो मेरे सतगुरु थे, वहाँ वो मेरे पिता भी थे। सबसे पहले दास के मन में आना चाहिए कि उनके साथ जो कुछ हुआ मुझे उसके लिए कुछ करना चाहिए, लेकिन उनके जो आदेश थे, जो सिखलाई थी, उसने मेरी अपनी भावना को दबा दिया। उनके दिल में जो दूसरों के लिए दर्द था, साफ भावना थी, वही प्रबल रही। यदि कोई इस तरह सोचता है कि खून का बदला जरूर लेना है, तो दास यही कहेगा कि खून का बदला हम तब ले सकेंगे जब हम बाबा गुरबचन सिंह जी का सत्य संदेश घर घर गली गली पहुंचा देंगे। जो संसार वैर भावना में जल रहा है, उस तक ठंडक पहुंचाएंगे। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के युग को निरंकारी मिशन का सुनहरा युग कहा जा सकता है, क्योंकि इनके जीवन काल में नई परिस्थितियों में मिशन का विस्तार तथा बढ़ावा गुणात्मक रूप से किया गया है। हर विभाग की विभिन्न भिन्न गतिविधियों में नया निखार लाया गया है। लाखों की गिनती में भिन्न भिन्न शहरों और प्रदेशों और दूर देशों में गिनती की निरंकारी संगतों के बढ़ते हुए विशाल रूप की संभाल और देख रेख करना कोई छोटा काम नहीं। इनमें मर्यादा के पालन का सबक देना और शहंशाह जी और बाबा गुरबचन सिंह जी द्वारा दी गई शिक्षाओं को अमली तौर पर लागू करना बड़े जोखिम का काम था, जो सतगुरु महाराज जी ने अपनी योग्यता, नम्रता और चुप्पी को अपनाने की नीति द्वारा बड़ी सफलता के साथ निभाया और निभा रहे हैं। इतनी योग्यता और दैवी गुणों से युक्त होने के बावजूद स्वयं श्रेय नहीं लेते और यही ध्यान रहता है कि मैं तो तुच्छ हूँ। यह प्रबंधकीय ढांचा और प्रचार एवं समाज कल्याण का सुंदर स्वरूप केवल शहंशाह जी और बाबा गुरबचन सिंह जी ने ही तैयार किया और ये उन्हीं की देन है। निरंकारी प्रदर्शनी जो वार्षिक संत समागम का एक महत्वपूर्ण अंग है और इसमें मिशन के मुख्य सिद्धांत, मिशन का इतिहास, शिक्षण संस्थाओं द्वारा दी जा रही शिक्षा और समाज कल्याण की झलकियाँ, बाबा जी की कल्याण यात्राओं की झलकियाँ आज भी दर्शाई जाती हैं। इसी प्रकार निरंकारी सरोवर एक अद्वितीय नज़ारा प्रस्तुत करता है। इस सरोवर कॉम्प्लेक्स में सुंदर पार्किंग, पवित्र सरोवर, बैठने व सैर करने की व्यवस्था, प्रकाशन सेंटर, एक अच्छा व सुंदर कैफेटेरिया, एक पुस्तकालय, मिनी प्रदर्शनी और सदगुरु के दर्शनों का स्थान आदि शामिल है। इस सरोवर को एक आकर्षक पर्यटक स्थल बाबा हरदेव सिंह जी के युग में व इनके दिशा निर्देश द्वारा बनाया गया है, जो देखते ही बनता है। इसकी रूपरेखा, पूरी सौंदर्य योजना और रोशनी व ध्वनि व्यवस्था आदि बाबा जी ने स्वयं आयोजित किए हैं। इसमें स्वर्ण जी, बिन्नो बहन जी का भी भरपूर योगदान रहा। उन्होंने हर पहलू को दर्शाने में विशेष योगदान दिया है, जो सराहनीय है। सतगुरु बाबा जी ने भारत एवं दूर देशों में प्रचार प्रसार को एक नई दिशा प्रदान की। जिन जिन मुल्कों में ये पैगाम नहीं पहुंचा था, वहां भी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज पधारे और इन यात्राओं में परम पूज्य माता सबिंदर जी भी सतगुरु बाबा जी के साथ ही अपना पूर्ण योगदान दे रहे हैं। अनेक राज्यों में एक वर्ष समागम तथा दूसरे वर्ष प्रचार यात्रा की जाती है। दूर देशों में भी प्रचार टूर निरंतर किए जा रहे हैं। कुछ नए मुल्कों में भी सतगुरु बाबा जी स्वयं पधारे और वहां पर संगतें कायम हुई और कुछ स्थानों पर भवन भी बनवाए गए हैं। इनमें अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चीन, जापान आदि अनेक अन्य देशों में भी सतगुरु बाबा जी का आगमन हुआ और चरण डाले गए, इस ध्यान से कि विश्व का कोई भी कोना बाकी ना रहे जहाँ मिशन की आवाज़ न पहुँचे। वार्षिक संत समागम एक अलौकिक दृश्य प्रस्तुत करते हैं, जिसमें मिशन की विचारधारा को भिन्न भिन्न बोलियों में, भिन्न भिन्न शैलियों में और भिन्न भिन्न तरीकों से, जैसे गीत, कविता, गजल, विचार आदि द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। और हर सत्र के अंत में सतगुरु बाबा जी स्वयं अपने अनमोल वचनों द्वारा आशीष प्रदान करते हैं। कवि सम्मेलन भी निरंकारी समागमों का एक अद्वितीय नज़ारा प्रस्तुत करता है, जिसमें कविगण दिए गए शीर्षक पर हर वर्ष अपने अमूल्य विचार कविताओं के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। यह कोई साधारण कवि सभा नहीं होती। इसमें सभी ब्रह्मज्ञानी प्रभु की स्तुति एवं समागम के आध्यात्मिक अनुभवों को दर्शाया जाता है, जिससे मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है, श्रद्धालुओं को प्रेरणा मिलती है और संत जन भी अलौकिक आनंद प्राप्त करते हैं। बाबा जी के दौर में अनेकों ही नई योजनाएं तैयार हुईं
और योजनाबद्ध तरीके से मिशन का बहुमुखी विकास हुआ, जिसे शब्दों में उल्लेख करना असंभव है, फिर भी कुछ विशेष झलकियाँ प्रस्तुत की जा रही हैं। निरंकारी प्रकाशन, जो 50 वर्ष पहले एक साधारण पंजाबी रसाले के रूप में शुरू हुआ था, आज शिखरों पर पहुंच चुका है। इसमें सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का भरपूर आशीर्वाद है। आप एक नई दिशा प्रदान की है कि हमने अन्य धर्मों के बारे में व धार्मिक अगुओं के बारे में कुछ नहीं कहना है। हमने तो अपने मिशन की सच्चाई को ही प्रकट करना है कि किस प्रकार निरंकार प्रभु के दर्शन हुए और किस प्रकार अमन, एकता, प्यार और भाईचारे की भावना प्राप्त हुई। इस मार्गदर्शन के अनुसार पुरानी सभी पुस्तकों का पुनः निरीक्षण किया गया और नई पुस्तकों को छापने के समय भी पूरी स्क्रीनिंग की जाती है। संत निरंकारी पत्रिका को जो 10 भाषाओं में छापी जाती है और एक नज़र हिंदी, पंजाबी तथा प्रांतीय और विदेशी भाषाओं में भी मिशन का साहित्य छापा जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सके। अंग्रेजी भाषा में अमूल्य पुस्तक अवतार वाणी का अंग्रेजी रूपांतरण, सतगुरु बाबा जी का जीवन और विचार और भिन्न भिन्न महापुरुषों द्वारा लिखी गई पुस्तकें प्रकाशन विभाग की बहुमूल्य देन हैं। इसे और भी सुचारू रूप दिया जा रहा है। इसी लड़ी में प्रेस और जनसंपर्क द्वारा भी सकारात्मक कार्य किए जा रहे हैं और सतगुरु बाबा जी के आदेशानुसार भिन्न भिन्न स्थानों पर प्रेस टीमें बन चुकी हैं, जो मिशन की गतिविधियों को, समागम और प्रचारकों के टूर इत्यादि को कवर करती हैं। अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय स्तर पर हमारे समागम, सतगुरु बाबा जी के टूर और समाज कल्याण की गतिविधियों की कवरेज की जा रही है और इसमें अच्छी प्रगति हो रही है। कंप्यूटर और इंटरनेट का एक नया विभाग सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की एक विशेष देन है। निरंकारी मंडल के सभी विभागों का कंप्यूटरीकरण हो चुका है और इंटरनेट के द्वारा भी मिशन की आवाज़ दूर देशों तक पहुंचाई जा रही है। समागमों का सीधा प्रसारण इंटरनेट की वेबसाइट के द्वारा दूर देशों में दिखाया जा रहा है। इसके साथ साथ वीडियो कैसेट, ऑडियो कैसेट और सीडी भी विशाल रूप में बनाई जाती हैं और उसमें गुणात्मक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं। इसी प्रकार समाज कल्याण कार्यों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है, उसमें काफ़ी इजाफा किया गया है। रक्तदान शिविर सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की छत्र छाया में वर्ष 1986 से निरंतर लगाए जा रहे हैं और संत निरंकारी मंडल को रक्तदान करने वाली संस्थाओं में प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ है। रक्तदान शिविरों में हजारों लोग हर वर्ष रक्तदान करते हैं और सतगुरु बाबा जी और पूज्य माता जी के साथ अन्य गुरु परिवार के सदस्य भी इस महान कार्य में अपना योगदान देते हैं। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज फरमाते हैं कि इंसानी खून को नालियों में नहीं बहाना चाहिए, बल्कि इसे तो उन ज़रूरतमंद व्यक्तियों की नाड़ियों में दिया जाना चाहिए जो अस्पतालों में दाखिल जीवन मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे हैं, ताकि उन्हें स्वस्थ दान प्राप्त हो। प्रबंध व्यवस्था को और भी सुदृढ़ करने के लिए सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने और अधिक प्रयास किए, जिसके अंतर्गत जोनों की संख्या को 36 से 51 तक किया गया, ताकि जोनल इंचार्ज अपने अपने जोनों की देख रेख अच्छी तरह व सुचारू ढंग से कर पाएँ। 1300 से अधिक ब्रांचों की जिम्मेदारी 4 कार्यकारिणी समिति के सदस्यों को दी गई, जो इन ब्रांचेज की भिन्न भिन्न समस्याओं का समाधान करते हैं। अंग्रेजी माध्यम की संगतों को भी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के युग में प्रोत्साहित किया गया। अब अंग्रेजी भाषा में समागम भी हो रहे हैं। दूर देशों में भी युवकों को मिशन के प्रचार प्रसार की जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं। बाल संगतों में भी अच्छी प्रगति हुई है और 1000 से भी अधिक बाल संगतें स्थापित हो चुकी हैं। इस कार्य में पूज्य भाई साहब केशवराम जी चंडीगढ़ वाले ने बहुत अच्छा योगदान दिया है और समय समय पर बाल समागमों का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कई बार सतगुरु बाबा जी और अन्य प्रबंधकगण शामिल होते हैं। बालकों व युवाओं में यह सत्य प्रचार वाकई ही सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी के समय की समाज को एक बहुत बड़ी देन है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने अब तक अपने 24 वर्ष के कार्यकाल में जो महत्वपूर्ण कार्य किए और मार्गदर्शन दिया वह बेमिसाल है। उनसे मिशन की छवि सुंदर और निखर कर संसार के सम्मुख आई है। जहाँ मिशन का बहुमुखी विकास हुआ है, वहीं भिन्न भिन्न गतिविधियों में गुणात्मक वृद्धि हुई है। सतगुरु बाबा जी भी सभी कार्य एक मर्यादा में, अनुशासन में, गुरमत के अनुसार ही करना पसंद करते हैं और इतने विशाल परिवार में ऐसी जागरूकता लाना और सभी को मिशन के भिन्न भिन्न पहलुओं में विकास कार्य के बारे में मार्गदर्शन देकर चलाना, इन सब का श्रेय सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज को ही जाता है। आप स्वयं पूर्ण ब्रह्मज्ञानी, महान कर्मयोगी और उपकार से भरपूर जीवन जीते हैं, जो सभी को प्रेरणा देता है। कुछ कहने की बजाय सब कुछ स्वयं करके दिखाते हैं। 24 में से 20 घंटे बल्कि सारा समय
सारा जीवन ही मानवता की सेवा और जन कल्याण में ही लगा रहे हैं और ये अपने सुख सुविधा और शरीर की परवाह न करते हुए इसी पवित्र कार्य में दिन रात तल्लीन रहते हैं। इससे भक्तों महापुरुषों को भी एक सीख मिलती है, एक शिक्षा मिलती है आपके द्वारा बताए हुए पावन मार्ग पर चलने की, निष्काम सेवा करने की और जीवन पर्यंत परोपकार करने की। ऐसे कर्मयोगी पूर्ण महात्मा ही डूबती हुई मानवता को बचाते हैं और ऐसा आज भी कर रहे हैं। इस महान आध्यात्मिक आंदोलन में परम पूज्य निरंकारी राजमाता जी एवं परम पूज्य माता सविंदर जी का विशेष और महत्वपूर्ण योगदान है। अपने अमूल्य प्रवचनों द्वारा हमेशा ही निरोल आध्यात्मिक जीवन जीने, नम्रता धारण करने, अहम को छोड़ने, दृष्टमान संसार से मन को मोड़कर निराकार के साथ जोड़ने, निरंतर सुमिरन करने, सत्संग और सेवा करने और सबका भला करने की प्रेरणा देते आ रहे हैं। जिन्होंने भी आपकी सर्वोत्तम शिक्षा को अपने जीवन में धारण किया और गुरुमत के अनुसार कार्य करते चले गए, उन्होंने स्वयं भी मोक्ष प्राप्त किया और दूसरों के कल्याण करने की योग्यता भी पाई। ऐसे सद्गुरु की महिमा का उल्लेख कुछ सीमित शब्दों में करना असंभव है, फिर भी उनके द्वारा किए गए महान कार्यों में से कुछ का उल्लेख करने का प्रयास किया गया है। दातार से प्रार्थना है कि सभी को ऐसी शक्ति सामर्थ्य प्रदान करें कि वे आपके मार्गदर्शन के अनुसार कार्य करते हुए गुरु यश और गुरु कृपा प्राप्त करें, ताकि उनका लोक और परलोक दोनों ही सुखद और सुहेला हो पाए। मनिए जे कर बचन गुरु दा, उस तत गुरु दी होवेगी। आपे सिमरन होवे गाते, दुर्मत दूर खलोवेगी। अवतार वाणी 277। तो दास इस वीडियो को यहीं पे रोक रहा है। इससे आगे की जो लेख है उसे अगले वीडियो में लेकर के आपके श्री चरणों में प्रस्तुत होगा। इसको बोलने के दरमियान जो कुछ त्रुटियां होंगी उसके लिए दास करबद्ध आप सभी के चरणों में प्रार्थना करता है कि आप सब दास को नादान बच्चा समझ करके बख्श लीजिए और अपनी कृपा दृष्टि, अपना वरद हस्त्र, अपना आशीर्वाद दास और दास के पूरे परिवार पर निरंतर बनाए रखिए, जिससे दास का भी लोक सुखी और परलोक सुहेला हो। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। महापुरुषों प्यार से कहिए धन निरंकार जी।